हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएफजी पर स्ट्रिंग के क्वेश्चंस और इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। अभी तक हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे डिस्प्ले लॉन्गेस्ट नेम वाला क्वेश्चन, जो कि स्ट्रिंग की सीरीज में आपका अगला क्वेश्चन है। तो चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के पास। पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, देन हम इसको समझेंगे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टारगेट क्या है, आपको जो स्ट्रिंग दी हुई है, एक अरे दिया हुआ है स्ट्रिंग में, जिसमें गिग, गिग्स, गिग्स फॉर, गिग्स फॉर गिग्स, गिग्स फॉर गिग्स, इस टाइप से काफी सारे वर्ड हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। आपको वहां पे जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ है उस वर्ड को रिटर्न करना है। ठीक है, देखो, गिवन एन अरे ए आर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ नेम्स, योर टास्क इज टू रिटर्न द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। इफ देयर आर मल्टीपल नेम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइज, रिटर्न द फर्स्ट ओकरिंग नेम। तो ये तो आपका एक टेस्ट केस था जिसमें सेम नहीं थे। सेकेंड टेस्ट केस में ऑरेंज और बनाना की जो लेंथ है वो सेम है, 6 and 6। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, जो स्ट्रिंग में आपको पहले मिलता है। अब यहीं पर आपका पूरा लॉजिक है, यहीं पर आपका लॉजिक है। आप समझो, ये जो स्ट्रिंग का अरे है, आप इसको स्ट्रिंग का अरे ना मान करके आप इसको इंटीजर का अरे मान लो। देखो, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 6 है। इसमें से मैक्सिमम कौन हुआ? आप बोलोगे सर 6 मैक्सिमम हो गया। अब 6 मैक्सिमम हो तो जो पहले आ रहा है वो हमको रिटर्न कर देना, सिंपल सा। सेम ऊपर वाले के लिए समझो, यहाँ पे आपको हो सकता है ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे देखो, एक अरे है जिसमें 4 है, 5 है, और 5 और 3 यहाँ पे 8, 5 3 8 और 4 11, और उसके बाद 5 5 10 और 3 13। ये आपका एक अरे है इंटीजर टाइप का। इसमें से आपको पता ना मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम 13 है, सबको पता है। सिंपल सा, बहुत बेसिक अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जैसे अरे में से हम मैक्स फाइंड करते हैं, वही लॉजिक है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका लॉजिक है। अब देखो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपको मिल रही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको क्या मिल रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही मिल रही है। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कलेक्शन के बारे में पढ़ना हो तो आप कमेंट्स में बताना, हम आपके लिए प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम आपको बेसिक कलेक्शन की डिटेल्स को बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखो किया क्या है, अरे को आपने ट्रेवर्स किया फॉर ईच लूप लगा करके, तो 1 by 1 स्ट्रिंग इसके पास आ गई। अब आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली यहाँ पे। ठीक है, अब एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या करना है, आप एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ चेक किया। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ छोटी है फॉर ईच लूप की लेंथ से, तो आपको क्या कर, बड़ा कौन होगा इस केस में, ये होगा। ठीक है, str डॉट लेंथ, तो l इक्वल टू str, दैट्स इट, और रिटर्न कर देना l। जैसे हम लोग अरे में नहीं करते कि इफ मैक्स इज लेस देन अरे ऑफ आई, बस, तो मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे ऑफ आई। सेम लॉजिक है, आप अरे में भी ये क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पाइथन में भी यहाँ पर एडेड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे हम लोग कोडिंग विंडो के पास, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके लिए टाइप कर देता हूँ। बहुत सिंपल, देखो, आपको एक स्ट्रिंग ले लेनी है, एम्प्टी स्ट्रिंग, l इक्वल्स टू डबल कोट ले लो, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, एक फॉर ईच लूप लगानी है। जब भी आप लोग कलेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हमेशा और हमेशा फॉर ईच लूप का यूज करिए, बहुत ही अच्छी लूप होती है। ठीक है, तो एस, और यहाँ पे आपने अरे को ट्रेवर्स कर लेना है। अरे 1 by 1 अरे के लिस्ट के अंदर से स्ट्रिंग बाहर निकलेगी। आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, एल डॉट लेंथ, जो आपने टेम्पररी बनाया है वेरिएबल आपका एल, उसकी लेंथ अगर एस डॉट लेंथ से छोटी है तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, वेरी सिंपल, बड़ा हमेशा एल इक्वल्स टू एस ही होगा ना। ठीक है, ये जो एस लिया हमने ये है, लेंथ आपका मैक्सिमम कौन हो गया, एस हो गया। अब इसमें आपको पता है एक अच्छा लॉजिक क्या है, अगर कोई छोटा वेरिएबल भी है तो वो पहले ही आपका आ जाएगा, आपको कुछ सोचने की यहाँ पे नीड ही नहीं है। सिंपल आपको रिटर्न कर देना है यहाँ पे एल, एंड दैट्स इट। कंपाइल एंड रन द कोड, होप सो। देखो सही चल गया है। सबमिट करते हैं इस कोड को। यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट केस आपके पास होंगे, जैसे सारे क्वेश्चंस में होते हैं, और आपका कोड यहाँ पे चल रहा है। तब तक मैं आपको ये बात बता दूं कि हम लोग कंप्लीट सीरीज आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रिंग क्वेश्चंस की जीएफजी प्लेटफॉर्म से। अगर आप बिगिनर है, डीएसए लेवल आपका कमजोर है, तो आप यहाँ से आपका पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।